बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद से उनके एक बार फिर से सारे पद जो है वो छीन लिए हैं। और इस पर जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद, उनका भी कहीं ना कहीं बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाई रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेता। इसी पर यहाँ पर हम बात करने के लिए आजाद समाज पार्टी के हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आज सहारनपुर में ये लोग एक प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे और इनसे यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। कैसे देखते हैं जो आकाश आनंद पर एक बार फिर से बहन जी ने कार्रवाई की है और उसके बाद आपके जो नेता हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पर हमला किया है? देखिए, हमारे नेता जो है किसी पे हमला नहीं करते, लेकिन अपने मिशन मूवमेंट को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि रानी की, आज मैं वो काम कर दिया कि आज आपके एक बहुजन समाज की जो को ताकत को दे दी कि जिस ओट से राजा पैदा होगा वो रानी का पेट चीर दिया मैंने। आज आपका जो है राजा जो बनेगा आपके एक ओट से बनेगा। ये इसी पर मान्यवर चंद्रशेखर आजाद जी ने बयान दिया है। कहते हैं कि अब मैं उसी मूवमेंट को लेकर चलूंगा और उसी मूवमेंट को लगातार बहुजन समाज को पूरी मजबूती के साथ एक सत्ता हासिल करके सत्ता पर राज करने का काम करेंगे। आकाश आनंद जब पार्टी में थे तो वो किस तरह देखते थे? उनका कार्यकाल कैसा रहा होगा, किस तरह काम करते थे वो, और चंद्रशेखर जो है उनके साथ उनका कैसा कंपटीशन मानते हैं आप लोग? देखिए, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की अगर बात करी जाए तो वो गरीबी में पले बड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि गरीबत क्या होती है और एसी में बैठने वाले नेता एसी की बात करते हैं। जो गरीबों का साथ देता है, जो गरीबत को देखता है, वही गरीबों का साथ दे सकता है। मुझे यही कहना है कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी गरीबी का मैं अच्छे तरीके से गरीबी को देखा है और गरीबों की मदद के लिए हरदम तैयार खड़े रहते हैं। कैसे देखते हैं जो एक्शन लिया है मायावती ने आकाश आनंद के ऊपर? देखिए, बहन जी जो है पहले से हमारी आदर्श नेता रही हुई है और अब जो है बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जमीनी स्तर पर जो रहकर जो है काम कर रहे हैं और बहुजन समाज के लोग ये देख रहे हैं कि कौन उनका काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सबको पता है। धीरे धीरे अब बहन जी को भी दिखाई देने लगा है कि भाई जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो जमीनी स्तर से जो है हट चुकी है। तो इसलिए बहन जी ने जो है यहाँ पर एक निर्णय लिया है। कल परसों उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर आकाश आनंद थे उनको जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर से जो है हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया। उनके पास कोई पद नहीं है क्योंकि आकाश आनंद जी जो है एसी में रहकर बैठकर जो है यहाँ पर भाषणबाजी करते थे। लेकिन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो एक ऐसे बड़े नेता है जिन्होंने फील्ड में रहकर, मैदान में रहकर संघर्षों की लड़ाई लड़ी है, अपने लोगों की लड़ाई लड़ी है और दिन प्रतिदिन जो है अपने लोगों की लड़ाई जो है जमीनी स्तर पर ही रहकर जो है लड़ते जा रहे हैं। और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग निरंतर, आप भी देख रहे हो कि लगातार अपने लोगों के साथ जहां भी अत्याचार होता है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे ओला पड़ रहा हो, चाहे बारिश पड़ रही हो, हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग जो सबसे पहले, कोई पार्टी नहीं पहुंचती, सबसे पहले वहां खड़े होने का काम करते हैं। जी ठीक है सर, ये बताइए कि आकाश आनंद से तो पद छीन लिए, लेकिन भाई जो आनंद है, आकाश आनंद के पिता, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया बहन जी ने। देखिए सर, हम ये है बहुजन समाज पार्टी का अपना मसला, हम इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हमें बयान जी में विश्वास है। जो निर्णय करती है कहीं ना कहीं उसका मायना होता है। हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं सर इसलिए हुए हैं कि आज़ादी के 78 साल बाद आज भी दलित समुदाय पर जुल्म बरकरार है। अभी बुलंदशहर में आपने देखा 2 दिन बाद अभी 2 सगी बहनों के ऊपर ये घटना हुई जहाँ उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, मारा गया, उनके जेवर छीने गए, घरातियों बरातियों को मारा गया, दूल्हे का सिर, बाप का सिर फोड़ दिया गया और जो उनके वाहन है उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो ये एक जो थी ना जातिगत सुनियोजित हिंसा थी, अन्याय था, अत्याचार था। ये सीधा सीधा लोकतंत्र और समानता के मूल सिद्धांतों का ये सीधा सीधा हमला था और हम इसकी निंदा करते हैं। आप तो लोग सड़क पर आ गए हैं और इन चीजों को लेकर, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहीं दिख नहीं रही। सर, हमारे जो नेता हैं हरदिल अजीज भाई चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना सांसद, हमें उन पर पूर्ण विश्वास है और वो हर एक गरीब की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक उठाते हैं। आपने भी कई बार हमारे धरने प्रदर्शन देख लिए, कोई मुद्दा हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो, चाहे वो दलित समुदाय का हो, वंचित समाज का हो, उठाने में कोई कसर बाकी नहीं करते। उनका पूरी जिंदगी आम इंसान के लिए है। वो वहाँ पर गए थे, वहाँ पर हौसला बनाने के लिए, परिवार को ढांढस दिलाने के लिए, उनको अन्याय की उसकी मांग करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। तो वहाँ उनके ऊपर जब वो मथुरा से लौटते हैं वहाँ जातिगत गुंडों ने सुनियोजित ढंग से पथराव करते हैं और फायरिंग करते हैं और जंगल में निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक सांसद को एक सुरक्षा मुहैया इस उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है, तो आम इंसान का, हमारे जैसे का क्या है कि वो बेईमान हो गए सोचने के लिए। हम मांग करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेड पोलक सुरक्षा और उनका उचित मुआवजा, मान सम्मान दिया जाए और उन्हें एक असला का लाइसेंस दिया जाए क्योंकि
सर ये जो सिलसिला है लगातार चल रहा है और दलितों पर हिंसा जारी है। हम इसके विरोध में जब तक ये थमने का नहीं, अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा भाई चंद्रशेखर आजाद के पीछे हम एक मुश्त खड़े होकर इस आंदोलन को पूरा करेंगे और इस समाज पे हो रहे जुल्म के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे संवैधानिक तरीके से। क्या समझते हैं कि बहन जी ने निर्णय लिया है आकाश आनंद को हटाने का, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये तो बहन जी की अपनी सोची समझी साजिश होगी। बहन जी को हम अपना आदर्श मानते हैं। देखो, अब जब से हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके साथ जुड़े हैं, हमारे लीडर वो हैं। अब देखो, बहन जी का निर्णय लेना उनका खुद के अपनी है। देखो, उनकी वो पार्टी है जो कुछ भी निर्णय ले सकती है। उनको निर्णय, अपनी पार्टी का निर्णय लेने का अधिकार उनको है। हम उस बारे में क्या कह सकते हैं? आप कुछ कहेंगे इस निर्णय पर? सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अब बहन जी हमारी आदर्श नेता है, वो कैसा फैसले लेते कैसे नहीं लेती वो, क्योंकि हमारी लीडर रह चुकी है, दलितों की लीडर रह चुकी है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम भाई चंद्रशेखर के साथ जुड़े हुए हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे जैसा हमला हुआ है वो बड़ा निंदनीय है और आने वाले टाइम में हम 2027 में दिखा देंगे कि हमले कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। क्रांतिकारी जय भीम। आकाश आनंद को लेकर आप क्या कहेंगे, ये बताइए। पहले से मैं आपको सभी को पत्रकार को मेरी तरफ से जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। मैं आकाश आनंद के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आकाश आनंद की टिप्पणी करना हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मायावती जी बहन जी हमारे आदर्श नेता है। हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो उनका आपसी मामला है। फैसले को कैसे देखते हैं भाई? बेटे को हटा दिया और उनके जो पिता को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। देखो, बेटे पर अगर काम नहीं हो पा रहा है तो उसे हटाना मजबूरी बन रही है उनकी। उनके कहीं भी जा रहे हैं, कोई सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, फील्ड में कोई काम नहीं कर पा रहे, ऐसी में बैठने वाला आदमी अगर फील्ड में निकलेगा तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए उसे बहन जी को उसके लिए निर्णय लेना पड़ा, उसको हटाना पड़ा। कहीं आकाश आनंद पार्टी को पूरा कंट्रोल लेने के उसमें तो नहीं थे कहीं? नहीं, वो बात नहीं है। देखो भैया, पता क्या होता है ना, वो एक वो जैसे भैया ने बताया, एसी में बैठने वाला अलग होता है और जमीन इस तरह मेहनत करने वाला अलग होता है। तो वो वैसे इंसान नहीं है। मैं आनंद जो भाई है वैसे नहीं है। मैं और जो चंद्रशेखर आजाद है, मैं जमीन इस तरह से लेगा पर तक जाने वाला आदमी है। मैं हर दलित की लड़ाई लड़ते हैं, हर गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। क्या कहते हैं आप? बहन जी ने तो पुराने जो साथी थे, जो जिन्होंने मिशन मूवमेंट को लेकर चला है, उनको हटा दिया। आकाश आनंद तो किसके खेत का मूल बथवा है, उसको भी हटा दिया। जो पुराने साथी थे उनको सबको किनारे लगा दिया। अब मिशन मूवमेंट रहा ही कहाँ है? मिशन मूवमेंट तो आजाद समाज पार्टी के साथ है, जहाँ बहुजन समाज के सब लोग इकट्ठा होकर के जो है एक माननीय चंद्रशेखर आजाद जी सबकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, सबकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और मान्यवर कांशीराम साहब का बहुत जल्दी सपना पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी के ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। यहाँ पर हमने आकाश आनंद पर जो एक्शन हुआ है उस पर इनकी प्रतिक्रिया लिए, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये पार्टी का अपना जो है वो मसला हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद एसी में बैठकर राजनीति करते हैं इसलिए ही शायद यही वजह रही होगी कि उनको एक बार फिर से मायावती ने सारे पदों से हटा दिया है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।